नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सच्चा साथी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे ही सही, पर आखिर में वो नगर के धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सब मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने चले आए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबराकर बोले, अरे तू ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों जी तोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है और अब जाकर सफलता को आनंद से जीवन जीने का अवसर पाया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। तब आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने उसके रख रखाव की अवहेलना की और मौज और सुख सुविधाओं के कबाड़ को भरता रहा, पर शरीर को मजबूत बनाने में कंचित भी ध्यान नहीं दिया तुमने। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य धन का नाश ही कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते और रात को तुम्हें नींद नहीं आती। तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने कितनी बीमारियों का घर बन चुका है। यह तुम्हारा शरीर, अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर और असुरक्षित दीवारें हो, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, जब फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर रंग रोगन उठ चुका हो, ढंग से सफाई भी ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी हो, जिसकी छत टपकती हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हो? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना। इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। इसलिए सेठ जी पश्चाताप में मिश्रित भय दोबारा कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का न तो सामर्थ्य था और न ही साहस बचा था सेठ जी में। श्वास छोड़ते ही आत्मा सेठ के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला यानी शरीर वहीं पड़ा रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ जी की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी आप अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। जीवन का सच्चा साथी हमारी आत्मा और शरीर है। अगर यह साथ नहीं तो कोई पास भी नहीं। अगर संवाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ होता है और अगर विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ होता है। अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन में लाभ ही लाभ है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।